दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले 11th केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कम ही क्वेश्चंस है लेकिन यही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। तो 80-20 रूल क्या होता है, इस वीडियो को कहते हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, केमिस्ट्री के जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर है वो इस चैनल पे भी है और मैं दूसरे चैनल पे भी डालने का प्रयास करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चैनल की। तो सबसे पहले स्टेट एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हैं मैंने शॉर्ट में। और आर डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो ये सभी आता है उसमें। सरफेस टेंशन, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ अ लिक्विड दैट टेंड्स टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। तो देखो कितने कम वर्ड्स में आपको डेफिनेशंस भी दी है। सभी पढ़ लेना या फिर मैं पढ़ूँ, जाने तो आप ही पढ़ लेना। देन उसके बाद क्वेश्चन 3, राइट द एक्शन ऑफ बेंजीन ऑन द फॉलोइंग। तो ओजोन के साथ और क्लोरीन के साथ क्या होता है, तो ओजोन के साथ बेंजीन रिएक्ट्स विद ओजोन टू फॉर्म बेंजीन ट्राइओजोनाइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ग्लाइजोल। और क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन यूवी लाइट टू फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BSC उसे कहते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज एंड प्रिंसिपल, तो बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, तो ये फॉर्मूला पता होगा। देन उसके बाद वुड्स कपलिंग रिएक्शन, तो स्टेटमेंट है, इन दिस रिएक्शन टू अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म अ हायर अल्केन। देन उसके बाद पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, स्टेटमेंट है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। देन उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टेटमेंट है इसका, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। देन उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथिल ब्रोमाइड एंड फ्रॉम इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ये भी देख लें। देन उसके बाद आयोपेक नेमिंग, ये आनी चाहिए आपको। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स देंगे, उसके आपको आयोपेक नेम बताने होंगे। देन उसके बाद एटॉमिक थ्योरी एंड सरफेस केमिस्ट्री, तो ये नहीं आपको पूछेंगे अजम्पशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। आप एक चौथी कुछ तो ऐड कर सकते हो, पढ़ सकते हो इसके बारे में, और चौथी भी लिख सकते हो। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल particles called atoms. Atoms of the same element are identical in mass and properties. Atoms combine in simple whole number ratios to form compounds. देन उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, तो नेचर आपको पता होगा, ऑकरेंस और एग्जाम्पल। चौथा पॉइंट भी ऐड कर देना क्योंकि 3 पॉइंट्स को मार्क्स नहीं देते। मैंने 3 पॉइंट्स इसलिए दिए हैं क्योंकि ये सिंपल है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत सारे एटम्स के होते हैं, सभी के निकाल लेना। एक प्रकार का फॉर्मूला होता है। देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन अल्केन्स वगैरह जनरल फार्मूला आपको किसी भी अल्केन के लिए पूछ सकते हैं, मतलब अल्केन, अल्काइन या फिर अल्किन। और यूजेस भी पूछ सकते हैं, तो यूजेस ऑफ अल्किन्स, तो ज़्यादातर अल्किन्स के यूजेस पूछते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स, तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके टीचर ने जो दिए होंगे वो पहले कर लो, देन उसके बाद मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। मुझे पता है हर टीचर देता ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो पहले कर लेना। पेपर्स वगैरह आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, पुराने सेकंड सेमेस्टर के, वो भी सॉल्व कर लोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और 12th में भी यही होता है, मतलब 11th में जो होता है वही 12th में होता है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग होता है। मतलब कि आपको वहाँ पे भी पूछेंगे ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडिया, सब कुछ वही सेम होता है लेकिन ग्रुप चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर 13, 14, 15 है, वहाँ पर डिफरेंट होते हैं ग्रुप, तो ये याद रखना ज़रूरी है। आपने अगर 11th में ही अच्छी पढ़ाई कर ली होती तो 12th भी अच्छा जाता, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चांस है, मतलब कि 12th भी स्टार्टिंग से आप पढ़ लोगे ना तो भी आपको 12th में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए आपको। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, गेस पेपर जो होता है वो मैंने बनाए है केमिस्ट्री के लिए। तो अब देखते हैं केमिस्ट्री का गेस पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आजकल गेस पेपर बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि गेस पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। मेरे हिसाब से भी गेस पेपर में आपको वो मिलता है
जो 5-6 पेपर सॉल्व करके भी नहीं मिलेगा। तो आज का एक गेस पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये एमसीक्यूज आप देख लेना, आप खुद से आंसर निकालोगे तो आपके दिमाग में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर में आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जा सकता है ग्रुप 13, 14, 15 का, और बॉयल्स लॉ भी पूछ सकते हैं। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद आईयूपैक नेमिंग, देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, सब देख लेना। देन उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लेना, इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद सेक्शन डी में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं मैंने, तो ये भी देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।